किसी गांव में एक धोबी रहता था। वह सीधा सादा मेहनती इंसान था। उसके पास दो जानवर थे, एक वफादार कुत्ता और एक मेहनती गधा। कुत्ता उसके घर की रखवाली करता था और गधा उसके सारे भारी बोझ ढोता था, कपड़ों से भरी टोकरी, लकड़ी, कभी कभी सामान भी। धोबी अपने दोनों जानवरों से प्यार करता था, पर गधे से ज्यादा काम लेता था और कभी कभी डांट भी देता था। वहीं कुत्ते को वह कुछ खास काम नहीं देता था, बस घर के आंगन में बांध देता और जो कुछ बचा खुचा मिलता वही खिला देता। एक रात की बात है। धोबी गहरी नींद में सो रहा था। चांदनी रात थी और सारा गांव शांत था। तभी एक चोर धीरे से धोबी के घर में घुस आया। वह आंगन से होते हुए भीतर की ओर बढ़ रहा था। घर के बाहर गधा और कुत्ता दोनों बंधे थे। गधे ने चोर को देखा और तुरंत चिंतित हो गया। उसने कुत्ते की तरफ देखा जो आराम से लेटा हुआ था। गधा बोला, मित्र, देखो कोई आदमी चुपचाप घर में घुस आया है। क्या तुम अपने मालिक को जगाओगे नहीं? कुत्ता आंखें बंद किए बोला, मुझे कोई परवाह नहीं। दिन रात मैं इस घर की रखवाली करता हूँ, फिर भी मालिक मुझसे ढंग से पेश नहीं आता, खाना भी समय से नहीं देता। अब उसे सबक सिखाना जरूरी है। चोरी हो जाने दो, तब उसे मेरी अहमियत समझ आएगी। गधे को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने फिर समझाया, मालिक ने भले ही कभी तुम्हें नजरअंदाज किया हो, पर तुम्हारा काम ईमानदारी से करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर आज कुछ अनहोनी हो गई तो नुकसान उसी का होगा जिसने हम पर भरोसा किया है। पर कुत्ता अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह बोला, तुम मुझे भाषण मत दो। जब तक मालिक हमें इज्जत नहीं देगा तब तक मैं चुप ही रहूंगा। अब गधा बहुत परेशान हो गया। उसने देखा कि चोर धीरे धीरे अंदर जा रहा है। उसे लगा कि अब देर करना ठीक नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत से जोर जोर से रेंकना शुरू कर दिया। ढेंचू, ढेंचू, ढेंचू। धोबी की नींद टूट गई। वह गुस्से में हाथ में लाठी लेकर बाहर आया। बाहर देखा तो कुत्ता आराम से बैठा है और गधा जोर जोर से चिल्ला रहा है। धोबी को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि गधा बेवजह शोर मचा रहा है और उसकी नींद खराब कर दी। वह गुस्से में आ गया और बिना कुछ सोचे समझे गधे को पीटने लगा। गधा बेचारा दर्द से चिल्लाता रहा, पर धोबी का गुस्सा थम नहीं रहा था। आखिरकार गधा वहीं गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गईं। सुबह जब आस पड़ोस के लोग आए तब उन्होंने सच्चाई जानी। कुत्ता चुप रहा, चोरी भी हो गई और जो वफादार था वो जान से चला गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने कर्तव्य को हमेशा निभाओ और बिन मांगे सलाह देने से बचो। जो सच्चा होता है कई बार वही सबसे बड़ी सजा पाता है।